नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईआर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थिंग। और ये इम्पोर्टेंट थिंग क्या होगा? ये होगा कि जब एफआईआर जो है आप रिपोर्ट करने जाते हैं तो उसमें उस समय में क्या आपके माइंड में होना चाहिए। मीन्स आप एफआईआर रिपोर्ट कराते समय क्या क्या आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फिर डिस्कस करेंगे इसी में कि इसेंशियल्स क्या होते हैं एफआईआर में। एफआईआर में लॉन्च करते समय आपको क्या क्या इसेंशियल्स, आपको इम्पोर्ट पॉइंट और या फिर जो है कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए आप, और या कौन कौन से पॉइंट डाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है या फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि इस तरह का अपडेट्स और इस तरह का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता है। तो आइए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वीडियो स्पेशली एफआईआर से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं सीआरपीसी का जो 154 के अंतर्गत जो है ना एफआईआर आता है, और ये एफआईआर को जो है ना लॉन्च किया जाता है जब जो है ना कॉग्निजेंट्स जो है ना ऑफेंस होते हैं, तो विक्टिम या विक्टिम के फैमिली जो है ना इसको लॉन्च करती है। तो उसी के बारे में देखें जो है ना, ये बेसिकली थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल लॉन्चिंग एफआईआर। मीन्स जिस समय में आप लॉन्च करते हैं एफआईआर उस समय में आपके माइंड में क्या होना चाहिए, या फिर क्या आपके माइंड में जो है ना एग्जिस्ट होना चाहिए जो है ना मैटर जो है ना। पहला मैटर है कि हु, मीन्स कौन एफआईआर लॉन्च कर सकता है। एन एफआईआर कैन बी लॉन्च बाय द विक्टिम और फैमिली ऑफ द विक्टिम, या विटनेस टू द इंसिडेंट, या एनी अदर पर्सन हु नोज हु हैज नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट जो है। मीन्स ये जो है ना ऐसे व्यक्ति लॉन्च कर सकते हैं, जो विक्टिम भी लॉन्च कर सकते हैं, आज विक्टिम के फैमिली भी कर सकते हैं, फिर जो ना विटनेसेस जो होते हैं वो भी कर सकते हैं जो है ना, और कोई भी पर्सन जिसको भी नॉलेज है किसी भी इंसिडेंट का वो भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। ये बहुत से जो है ना क्रिटिकल जब सिचुएशन होते हैं, बहुत तरह के क्राइम होते हैं, तो वो उसमें जो है ना कुछ पर्सन होते हैं जो सोशल समाज एक्टिविस्ट होते हैं या फिर एनजीओ वाले होते हैं, वो सब भी एफआईआर लॉन्च कराते हैं। जैसे जो है ना कोई अगर राइट हो जाता है, फिर जो है ना गैंगरेप हो जाता है, कोई विक्टिम जो है ना डर के को डराया जाता है, और जो भी एक्यूज होते हैं उसको तो फिर एनजीओ वाले सब आते हैं और सामने जो है ना वो एफआईआर लॉन्च करते हैं। फिर हुआ मीन्स ये एफआईआर क्यों लॉन्च होती है? एन एफआईआर इज एन डॉक्यूमेंट that initiate criminal proceeding to punish the guilty in case of theft or damage to property or another heinous crime. An FIR is necessary to claim insurance or protection of to protect yourself from any liability या any जो है ना damages arising from the misuse of your प्रॉपर्टी। मीन्स एफआईआर जो है ना आप तब लॉन्च कराते हैं जब इसलिए लॉन्च कराते हैं ताकि आपको विक्टिम को जो है सजा मिल सके, और फिर जो है ना आप अगर कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ तो उसका आप क्लेम कर सके, या फिर आप जो है ना कुछ इंश्योरेंस से है रिलेटेड है तो आप इंश्योरेंस ले सके आप जो है ना। अब या फिर जो है ना कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस होता है उसके अंतर्गत आप जो है ना एफआईआर लॉन्च करते हैं। फिर है कि व्हाट क्राइम्स, मीन्स किस तरह का क्राइम्स में आपको करते हैं। द पुलिस कैन रजिस्टर एफआईआर ओनली फॉर कॉग्निजेंस ऑफेंस, मीन्स ऐसे ऑफेंस जो कॉग्निजेंस होते हैं, मीन्स जिसमें जो है ना पनिशमेंट 2 ईयर से ज्यादा होता है, और फिर डेथ पनिशमेंट हुआ या लाइफ पनिशमेंट हुआ या कैपिटल पनिशमेंट हुआ, और तो इस तरह के ऑफेंस में जो है एफआईआर लॉन्च होते हैं। मीन्स कॉग्निजेंस ऑफेंस में ही एफआईआर लॉन्च होते हैं। फिर होता है कि एफआईआर लॉन्च जो है ना कब होते हैं। When an FIR has to be registered at the earliest point of time after the incident, means एफआईआर जो लॉन्च जो होना चाहिए इंसिडेंट जैसे हुआ उसका अर्लीस्ट टाइम में ही हो जाना चाहिए। एनी डिले इन रजिस्ट्रेशन हैज टू बी एडिक्वेट एक्सप्लेन,
मीन्स अगर डिले होता है आपके एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने में और इंसिडेंट के बाद जो है ना, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये डिले क्यों हुआ। डिले इन रजिस्ट्रेशन में कॉज ए सस्पिशियस एज टू वेदर इट वाज अल्टर थॉट या कॉन्कक्टेड वर्जन। मीन्स डिले अगर करते हैं तो तो पुलिस को लगती है कि आप या तो जो है ना कुछ चीज आप छिपाने जा रहे हैं, या फिर जो है ना जो भी आप एफआईआर में दर्ज कराएंगे वो आपका फैब्रिकेटेड होगा या कॉम्पैक्टेड वर्जन होगा। तो ये सब लेके जो है ना वो सस्पिशियस हो जाते हैं। फिर एक वेयर, कहाँ पे एफआईआर दर्ज आपको कराना चाहिए। आइडियली एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन विद इन जुरिडिक्शन या ज्योग्राफिकल लिमिट्स द क्राइम टुक प्लेस। मीन्स जनरली जो है ना आप एफआईआर वही दर्ज कराते हैं जो पुलिस का स्टेशन का एरिया होता है, उसके जुरिडिक्शन में जो है इंसिडेंट होता है, तो आप उसको उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आप जो है ना एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन वही कहता है बट इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर इज नो बार एनी अदर पुलिस स्टेशन रजिस्टरिंग द एफआईआर एंड देन ट्रांसफर टू द इन्वेस्टिगेशन टू द करेक्ट स्टेशन। और ऐसा भी होता है कि आप जो है ना कुछ आपके जुरिडिक्शन में जो है ना हुआ है, लेकिन कहीं आप जो है ना किसी दूसरे जुरिडिक्शन में हुआ है, लेकिन आप वहां पे किसी आवाज नहीं करा पाए, तो आप जो है ना दूसरे पुलिस स्टेशन में भी जीरो एफआईआर जो है ना रजिस्टर करा सकते हैं, और फिर उनको जो है ना वो पुलिस स्टेशन जो है ना जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा या जिसके अंतर्गत वो इंसिडेंट हुआ है, जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन के अंदर उनको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है जो है। और जो है फिर है कि जो ना आप यहाँ पे है कि हाउ जो है ना हाउ कैसे जो है ना द नंबर जो है ना ये हाउ मीन्स ये कहता है कि जो है ना एफआईआर का क्या होगा जो है ना द नंबर क्राइम नंबर इज in the FIR is the reference for the जो है ना फ्यूचर फॉलो मीन्स एफआईआर जब दर्ज कराते हैं आप एफआईआर का नंबर आपको मिलता है, एफआईआर नंबर मिलता है, मीन्स केस नंबर मिलता है आपको, और वो केस नंबर से ही आप फॉलो कर सकते हैं। आपका जो कोर्ट में अगर केस जाएगा तो वो एफआईआर के बेसिस पे ही वहां पर जो है ना केस का प्रोसीडिंग होगा। तो एफआईआर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिमिनल केस में को जो है ना प्रोसीडिंग करने में जो है ना, वो जो है ना टिल द जो है ना ट्रायल का जजमेंट कंक्लूजन और जजमेंट हो जाती है, तब तक जो है ना वहां पे उनका वो रेफरेंस नंबर वैलिड होता है। अब नेक्स्ट बात आती है व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ एन एफआईआर। मीन्स एफआईआर का जो है ना क्या इसेंशियल्स है जो है, इसमें हम लोग ने क्या 11 डब्ल्यूज को जो है ना इसमें रखा है, जो है ना 11 डब्ल्यूज को इंडिकेट किया है इसमें। 11 डब्ल्यूज क्या कितने कौन कौन से वो हम लोग देखते हैं। जैसे द रिकॉर्डिंग ऑफिसर एंड कंप्लेंट शुड नो टू एक्सटेंड पॉसिबल जो है ना द 11 डब्ल्यूज वाई रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग वेपन्स। मीन्स जो एफआईआर दर्ज करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफिसर या कंप्लेनेंट होते हैं उसको जानना चाहिए किस एक्सटेंट तक जो है ना पॉसिबल है, और जो है ना वो जनरली 11 डब्ल्यूज जो है ना रिपोर्टिंग जो है ना या रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर होती है। जैसे जैसे पहला डब्ल्यू है कि व्हाट इंफॉर्मेशन हैज कम टू कन्वे, मीन्स कौन सा इंफॉर्मेशन जो है ना देना है एफआईआर में। दूसरा है कि इन व्हाट कैपेसिटी, किस कैपेसिटी आप उसमें आप दे रहे हैं, आप विक्टिम है या फैमिली ऑफ रिलेशनशिप में है, या फिर जो है ना आप विटनेसेस में है, या फिर जो है ना आप नॉलेज आपके सामने किसी तरह का नॉलेज हुआ है कि आपको इंसिडेंट कहीं हुआ है मास लेवल पे और उसके लिए एफआईआर आप दर्ज करा रहे हैं, जैसे एनजीओ सब करते हैं, तो उस बेसिस पे तो आप कैपेसिटी क्या है। फिर आपको उसमें थर्ड डब्ल्यू है हु कमिटेड क्राइम्स, मीन्स कौन क्राइम किया है उसके बारे में भी आपको देना है, मीन्स आपको जो एक्यूज है उसको आपको वहां पे मेंशन करना है। फिर होम अगेंस्ट क्राइम कमिटेड, क्राइम जो हुआ है और जो क्राइम किया किसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है वो भी वहां पे आपको मेंशन करना होगा। पांचवा है व्हेन, मीन्स टाइम आपको देना पड़ेगा कि किस समय में जो है ना वो जो है ना इंसिडेंट हुआ है, रात में हुआ, दिन में हुआ, दोपहर में हुआ, एग्जैक्ट आपको टाइम देना पड़ेगा।
ये टाइमिंग क्या होता है, ये टाइमिंग से जो है ना पुलिस को जो है ना इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प होती है। और जो है फिर होता है प्लेस जो है, यानी सिक्स जो है ना वेयर जो है ना 6W जो है ना वेयर है, वेयर मीन्स प्लेस, कहाँ पे हुआ है। जब तक आप पुलिस नहीं देंगे, पुलिस जो है ना पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ना वो जो है ना प्लेस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कहाँ पे जो है ना इंसिडेंट हुआ है, इसलिए आपको प्रॉपर प्लेस देना पड़ेगा। फिर है कि जो है ना सातवां W है वाई, मीन्स मोटिव, ये क्यों हुआ था। कुछ आपसी झगड़े हुए थे या फिर जो है एक्यूज का कुछ बैड इंटेंशन था आपके अगेंस्ट, या किसी तरह का अलग कॉमन इंटेंशन था एक्यूज का, जो है ना जो एक्यूज था जो ना ग्रुप में था और उसका कॉमन इंटेंशन था, है ना। तो आपको जो है ना मोटिव जो है ना वहाँ पे शो करना पड़ेगा एफआईआर में, तो उसका आपके अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट जो राइट हुआ है, तो राइट का जो है ग्रुप पीपल के द्वारा ही राइट होता है, उसका क्या मोटिव था जो है ना। सो जो है ना कॉमन हार्मोनी के लिए जो है ना हार्मोनी को जो लॉस करना था या डैमेज करना था, या फिर दूसरा इंटेंशन था, या किसी की जो है ना मास लेवल पर किलिंग था, तो उस तरफ तो आपको जो है ना मोटिव आपको देना पड़ेगा। आठवां W है विच वे, जो है ना किस तरह से ये हुआ है, ये एक्चुअल जो है ना ऑकरेंस क्या है, उसका क्या हुआ है कि जो है ना कोई जो है ना फिजिकली कोई एक्यूज किया है क्या, या को कुछ आर्सेनल के साथ किया हुआ है क्या, किसी बॉम्ब के साथ किया हुआ है, मीन्स उसका एक्चुअल अक्रेंस क्या है। नम्मा जो है ना W जो है ना विटनेसेस, क्राइम जो हुआ है वो उसके जो है ना किसी के सामने हुआ है, तो विटनेसेस आपको देना पड़ेगा। काहे कि कहीं जो क्राइम होता है, मैक्सिमम क्राइम के जो होता है, तो वहां पे विटनेसेस जरूर होते हैं। क्योंकि सोसाइटी में ये होते हैं, सोसाइटी में जो है ना और क्राइम जब होते हैं तो वहाँ सोसाइटी में जो है ना कहीं कहीं पीपल रहते हैं, तो आपको विटनेस देना है वहाँ पे। फिर जो है ना 10वां जो है ना व्हाट वाज टेकन अवे, मीन्स कुछ अगर क्राइम हुआ है तो आपका प्रॉपर्टी ले गया क्या, क्या आपको जो है ना क्या क्या नहीं किया, आपके साथ अगर इंडिविजुअल के साथ कोई एक्यूज जो है ना इंसिडेंट किया है तो उसकी प्रॉपर्टी ले गई क्या, उसकी जो है ना किसी की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी ले गई है, जो है ना तो वही देना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या जो है ना वो आपका ले गया। फिर या जो ने कोई किल किया है, किसी ने मर्डर कर दिया है, तो उस समय आपको देना पड़ेगा कि क्या वहां पे आपकी प्रॉपर्टी लग गई है या क्या मर्डर हो गई है, तो वो सब वहां पे आपको देना पड़ेगा। फिर जो है ना 11वां है व्हाट रेसेस वेर लेफ्ट बाय द एक्यूज, वंस जो है ना ट्रेसेस आपको देना पड़ेगा कि एक्यूज जो है ना किस तरफ से भागा नहीं भागा, जो है ना किधर गया, गाड़ी से गया, पैदल गया, किस रास्ते जो है ना डायरेक्शन में गया, तो ये सब कुछ ट्रेसेस आपको एक्यूज के बारे में देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग यही देखा कि एफआईआर जब लॉन्च करते हैं तो ये लॉन्च करने के समय में क्या क्या पॉइंट जो है ना आपको माइंड में रखना है, और क्या क्या 11 इसेंशियल्स हैं जो आप वहाँ पे एफआईआर में डालेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।